चाणक्य नीति भारतीय इतिहास और संस्कृति की अनमोल धरोहर है, जिस पर लगभग 2400 वर्ष पूर्व नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य चाणक्य ने उस समय की व्यवस्था का वर्णन अपनी चाणक्य नीति पुस्तक में किया है। मित्र भेद से लेकर दुश्मन की पहचान, पति परायण तथा चरित्रहीन स्त्रियों में विभेद, राजा का कर्तव्य और जनता के अधिकारों तथा वर्ण व्यवस्था का विस्तार से वर्णन किया गया है। आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति के 17 अध्याय है। यह ग्रंथ आज भी उतना ही प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण है जितना उस समय था। हम आपके लिए सभी 17 चाणक्य नीति के अध्याय को लेकर आएंगे। यह वीडियो उसका प्रथम चरण है जिसमें आप चाणक्य नीति के प्रथम अध्याय के बारे में जानेंगे। चाणक्य नीति का प्रथम अध्याय शुरू करते हैं। प्रणम्य शिरसा विष्णुम त्रैलोक्याधिपतिम प्रभुम नाना शास्त्रोद्धृतम वक्षे राजनीतिस्मुच्चयम्। तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु को आदर सहित शीश झुकाकर नमन करते हुए एक राज्य के लिए नीति शास्त्र के सिद्धांतों को कहता हूँ। वह ये सूत्र अनेक शास्त्रों का आधार लेकर कह रहे हैं। धर्मोपदेश विख्यातम कार्यकार्यम शुभाशुभम। मैं इस शास्त्र द्वारा श्रेष्ठ प्राणियों को यह मार्ग दिखाना चाहता हूँ कि वे सब इस ग्रंथ का विधिवत अध्ययन करके शास्त्रों में उपदिष्ट कर्तव्य अकर्तव्य, पाप पुण्य, धर्म अधर्म को ठीक प्रकार से जानकर अपने जीवन को प्रकाशमान करके ज्ञान प्राप्त करें। जो भी इन सूत्रों से ज्ञान ग्रहण करेगा उसे अत्यंत वैभवशाली कर्तव्य के सिद्धांत ज्ञात होंगे। तद हम संप्रवक्ष्यामि लोकानाम हितकाम्यया येन विज्ञान मात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रपद्यते। लोगों के कल्याण की कामना करते हुए मैं उन बातों को कहूंगा जिसे जानकर मानव सर्वज्ञ हो जाता है, अथवा जिनसे लोग चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्ट स्त्री भरणेन च दुखी तया संप्रयोगेन पंडितोप्यवसिद्धति। बुद्धिहीन शिष्यों को पढ़ाने से, दुष्ट नारी का भरण पोषण करने से बुद्धिमान प्राणी भी दुखी पाता है। कोई भी व्यक्ति कष्ट में आ जाता है यदि वह किसी मूर्ख को उपदेश देता है, यदि वह एक दुष्ट पत्नी का पालन पोषण करता है। दुष्टा भार्या शठम मित्रम भरित्यश्चोत्तरदायिकः ससर्षे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः। बुरे शब्द बोलने वाली और दुष्ट नारी, पापी स्वभाव वाला मित्र, मालिक के सामने हर बात का उत्तर देने वाला नौकर और सांपों वाले घर में रहना, यह सब बातें मौत का ही स्वरूप हैं। इसमें कोई संदेह अथवा दो राय नहीं। आपदर्थे धनम रक्षेदु दारान रक्षेधनैरपि आत्मान सततम रक्षेद दारैरपि धनैरपि। बुद्धिमान लोगों के लिए यह जरूरी है कि वे अपने बुरे समय के लिए धन कमा कर रखें और उस धन की रक्षा भी पूरे ध्यान से करें। उसे धन संपदा त्याग कर भी पत्नी की सुरक्षा करनी चाहिए। लेकिन यदि अपनी सुरक्षा की बात आती है तो उसे धन और पत्नी दोनों को तुच्छ समझना चाहिए, क्योंकि जब उनका अपना ही नाश हो जाएगा तो धन और स्त्री किस काम आएंगे। आपदर्थे धनम रक्षेत स्त्रियताम कुतापदः कदाचित चलिता लक्ष्मी संचितापि विनश्यति। भविष्य में आने वाली मुसीबतों के लिए धन एकत्रित करें। ऐसा ना सोचें कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी। लक्ष्मी चंचल है, न जाने कब चली जाए। संगठित की गई लक्ष्मी भी नष्ट हो सकती है, क्योंकि जब धन साथ छोड़ता है तो संगठित धन भी तेजी से घटने लगता है। यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बान्धवाः न च विद्यात्मः कश्चित् तं देशं परिव्रजेत्। जिस देश में आदर सम्मान न हो, न खाने पीने के साधन हो, न बंधु मित्र और साथी हो, और जहां आप कोई ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते, ऐसे देश को जितनी जल्दी छोड़ दे तो अच्छा है। धनिक श्रोत्रियो राजा नदी वैद्यस्तु पंचमः पंच यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसं वसेत्। उस जगह एक दिन भी निवास न करें जहां धनवान व्यक्ति नहीं है, एक भी ब्राह्मण नहीं है जो वैदिक शास्त्रों में निपुण हो, एक राजा न हो, एक नदी न हो और एक भी चिकित्सक नहीं है। लोकयात्रा भयम लज्जा दाक्षिण्यम त्यागशीलता पंच यत्र न विद्यन्ते न कुर्यात् तत्र संस्थितिम। बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे देश में कभी नहीं जाना चाहिए जहां पर लोग ईश्वर से विमुख हो, निर्लज हो, चातुर्य व त्याग की भावना से रहित हों। जानियात प्रेषणे भरित्यान बांधवान व्यसना आग में मित्रम च आपत्तिकालेषु भार्या च विभवक्षये। काम पर रखे गए नौकर की परीक्षा तब होती है जब उन पर कष्ट आ जाए अथवा वे किसी मुसीबत में फंस जाएं। अपने मित्रों, सगे संबंधियों की दुख के समय और धन चले जाने पर स्त्री की परीक्षा होती है। आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बांधवः। अच्छा मित्र वही है जो हमारा बीमारी के समय, दुख होने पर, अकाल पड़ने पर, दुश्मनों से घिर जाने पर, किसी मुकदमे आदि में फंस जाने पर सहायक एवं गवाह के रूप में, राज्य सभा में और मरने पर जो शमशान में भी साथ देता है, वही सच्चा दोस्त व साथी होता है। दुख के साथी को ही साथी मानो। यो ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवम परिसेवते ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्टमैव च। जो व्यक्ति किसी नाशवंत चीज के लिए कभी नाश नहीं होने वाली चीज को छोड़ देता है तो उसके हाथ से अविनाशी वस्तु तो चली ही जाती है और इसमें कोई संदेह नहीं कि नाशवान को भी वह खो देता है। अर्थात जो लोग बने हुए काम को छोड़कर न बनने वाले काम के पीछे भागते हैं, उनका बना हुआ काम भी बिगड़ जाता है।
जो पहले से ही न होने वाला है वह तो पहले से नष्ट है ही। वरेत कुलजाम प्राज्ञो विरूपाम्पि कन्यकाम रूपशीलाम न नीचस्य विवाह सदृशे कुलो। जो लोग बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं, उन्हें चाहिए कि वे उच्च कुल में जन्मी कुरूप कन्या के साथ भी अपना विवाह कर सकते हैं। और जो कन्या सुंदर है परंतु उसका जन्म नीच कुल में हुआ है, ऐसी कन्या के साथ कभी भी बुद्धिमान ज्ञानी पुरुष को विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसे विवाह से घर की शांति कभी नहीं रह सकेगी। नखीनाम च नदीना च श्रृंगीनाम शस्त्रपाणिनाम विश्वासो नायक कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु च। इन पर कभी विश्वास ना करें। बड़े बड़े नाखून वाले प्राणियों का, तीव्र बहती नदियों का, सींग वाले प्राणियों का और शस्त्रधारी लोगों का, स्त्रियों और राजकुल के लोगों का, इन पर विश्वास करने वाले लोग कभी सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। विषादमृतम ग्राह्यमेद्यात्पि कांचनम नीचात्प्युत्तमा विद्या स्त्रीरत्नम दुष्कुलात्पि। अगर हो सके तो विष में से भी अमृत निकाल लें। यदि सोना गंदगी में भी पड़ा हो तो भी उसे ग्रहण करें। निचले कुल में जन्म लेने वाले से भी सर्वोत्तम ज्ञान ग्रहण करें। उसी तरह यदि कोई बदनाम घर की कन्या भी महान गुणों से संपन्न है और आपको कोई सीख देती है तो अवश्य ग्रहण करें। स्त्रीणाम द्विगुणा आहारो बुद्धिस्तासाम चतुर्गुणा साहसम षड्गुणम चैव काम्याष्टगुणा उच्यते। पुरुषों की अपेक्षा नारियों का आहार 2 गुना, बुद्धि 4 गुनी, साहस 6 गुना और काम भाव 8 गुना बताया गया है।